इस मूवी में बहुत से ऐसे मॉन्स्टर को दिखाया गया है जो आपके होश उड़ा देंगे। तो आगे वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की शुरुआत में हमें चाइना के पहाड़ों पर लाखों हजारों साल पुराने जीवों का जीवाश्म दिखाया जाता है और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने ब्यूरो 749 रखा। ये लोग जब उस पहाड़ के अंदर साइंटिस्ट के साथ गए तो वहाँ उन्हें एक स्कल मिला जिसे देखकर लग रहा था कि ये दो इंसानों का स्कल है जो एक साथ जुड़ी है। वो लोग पहाड़ों के अंदर खुदाई करते हैं क्योंकि वो लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और जैसे उन्हें एक बड़ा जीव का जीवाश्म मिलता है वो तुरंत उसे बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वहाँ बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है और इस हादसे से कुछ लोग भी घायल हो जाते हैं। और तभी इसके बाद साइंटिस्ट रिटेंग ये सब देखकर यहाँ रिसर्च करना चाहते थे जो कि इतना आसान नहीं था और इसलिए वो कुछ सोल्जर को चुनते हैं जिसमें उसकी बेटी लियन पिन भी थी। और यहाँ इस मूवी के मेन कैरेक्टर यू वाई को भी दिखाया जाता है और यहाँ उनके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ माना जाता है कि यहाँ घोस्ट रहा करता है, लेकिन अब यहाँ घोस्ट का किंगडम खत्म हो चुका है। और इसके बाद ये इस जगह के दूसरी ओर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक बड़ा पांव का निशान दिखाई पड़ता है जो किसी बड़े मॉन्स्टर का था, जिसे देखकर प्रोफेसर रिटेंग तुरंत अपने हेडक्वार्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। इसके बाद जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं इनके सामने एक बहुत बड़ा बेड्स आते हैं जो दिखने में किसी आम बेड से अलग था और ये काफी खतरनाक भी थे। और तभी इनमें से एक बर्ड्स रिटेंग की तरफ आ रहा होता है और तभी उनमें से एक सोल्जर उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है और तभी सोल्जर का हाथ जलने लगता है और धीरे धीरे करके पूरा बॉडी जल जाता है। दरअसल ये कोई आम बर्ड्स नहीं थे बल्कि ये फायर बर्ड्स थे और वो वहाँ खड़े बाकी सोल्जर पर भी हमला कर देते हैं जिससे बहुत से सोल्जर मारे जाते हैं। वो उन पर अपने हथियारों से फायरिंग भी करते हैं जिससे वो बर्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा मॉन्स्टर मिलता है जिसके उठने मात्र से वहाँ जमी बर्फ के चट्टान टूटकर बिखरने लगते हैं और देखते ही देखते बर्फ का तूफान इनके तरफ बढ़ने लगता है और ये सब इस तूफान से बचने के लिए भागने लगते हैं। पर इनमें से कुछ लोग इस तूफान की चपेट में आकर मारे जाते हैं और बचे हुए लोग भागते भागते एक खाई की तरफ पहुंच जाते हैं और अब इनके पास इस खाई में कूदने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता, इसलिए वो सारे लोग उस खाई में कूद जाते हैं। पर यहाँ भी बर्फ की नुकीली और धारदार टुकड़े जमी होती है जिसके चपेट में आकर बहुत से, लेकिन यहाँ यू बाई और लियन पिन एक रस्सी से लटक जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो रस्सी भी टूट जाती है और वो दोनों सीधे नीचे खाई में गिर जाते हैं और यहाँ वो दोनों सही सलामत बच जाते हैं। और इसके बाद हम रिटेंग और उसके साथी को भी देखते हैं जो इस घटना में सही सलामत बचे हुए हैं। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जिसे प्रोफेसर रिटेंग काफी समय से खोज रहे थे। और यहाँ जैसे ही प्रोफेसर रिटेंग टावर के नीचे रखे लैंप को जलाता है तो उस लैंप की लंबाई बढ़ने लगती है और वो सीधा आसमान को छूने लगता है। तभी प्रोफेसर रिटेंग कहता है कि ये टावर काफी अरसे से बंद था और कोई चाहता था कि इसे आकर कोई खोले। और आगे रिटेंग उन दोनों को अंदर भेजता है। अब इन दोनों के अंदर जाने पर टावर के ऊपर वाला हिस्सा खुलने लगता है और टावर के खुलने के बाद वहाँ बहुत तेज रोशनी आ जाती है और साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे लोगों की सेल भी दिखाई पड़ती है और तभी वहाँ बड़े बड़े पत्थर ऊपर उठने लगते हैं। तभी यू का दोस्त उस लैंप पर गिर जाता है और ये सारी चीजें बंद हो जाती है। तभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ फायर बर्ड फिर से आकर उन पर हमला कर देते हैं, जहाँ यू बाई का दोस्त सबको वहाँ से भगा देता है और खुद वहाँ रुक कर उन बर्ड्स का सामना करता है। और तभी सारे बर्ड्स उस पर हमला कर देता है और देखते ही देखते वो खुद को एक बम से ब्लास्ट कर देता है जिसके साथ बहुत सारे फायर बर्ड्स मारे जाते हैं। पर अभी भी कुछ फायर बर्ड्स इनका पीछा कर रहे होते हैं और ये भागते हुए एक वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं जहां यू बाई को एक फायर बर्स्ट काट लेता है, लेकिन उसे कुछ होता उससे पहले वो लड़की उसे पानी में फेंक देती है जिससे यू बाई बच तो जाता है। पर अब इनके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो लियन पिन को जिंदा निकल जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें यू को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ ब्यूरो 749 के डायरेक्टर उसे बताता है कि हमारे इस मिशन में हमारे सारे सोल्जर मारे गए सिवाय तुम्हारे। यू बाई ने इस मिशन में लियन पिन को भी खो दिया था, इसलिए यू बाई इस काम को छोड़कर चला जाता है और इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में काम करने लगता है जहां मिस्टर चैंग उसे काम पर रख लेता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जहाँ यू बाई का बचपन का दोस्त उसे मिलता है। और दूसरी ओर हमें ब्यूरो 749 को दिखाया जाता है जिसकी टीम में पहले यू बाई काम किया करता था। और तभी एक कैफे में हमें लियन पिन को दिखाया जाता है जो उस हादसे
हादसे से बच तो गई थी, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। और दूसरी ओर हमें लियन पिन के पिता हैंक को दिखाया जाता है, जो कि इस हादसे में बच गया था, जो कि इस हादसे वाले जगह से 1 मील दूर मिला था। और आगे हमें एक वीरान से शहर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये लग रहा था कि इस शहर में किसी क्रिएचर ने हमला कर दिया हो। और तभी हमें रिटेन को ब्यूरो 7049 के पास दिखाया जाता है, जो कैप्टन को ये बता रहा होता है कि जिस वजह से यह शहर बर्बाद हुआ है, दरअसल वो मेरे द्वारा रहस्यमय दरवाजे को खोलने से हुआ है, जहाँ से बहुत से एलियन और क्रिएचर बाहर निकल आए थे और वो बाहर तबाही मचा रहे हैं और मुझे ही उसे रोकना होगा। और तभी दूसरी ओर हमें यूबाई को दिखाया जाता है और यूबाई को लाइब्रेरी में डीमन टावर का किताब मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि प्रोफेसर चेंग को डीमन टावर के बारे में जानकारी पहले से थी। और अब यूबाई फिर से उस डीमन टावर पर अपना रिसर्च शुरू कर देता है और ये करते हुए अचानक उसके शरीर पर आग लग जाती है और ये देखकर उसका दोस्त आग बुझाने लगता है। और तभी यूबाई के अंदर अचानक से बहुत सारे एनर्जी आ जाते हैं और वो अपने दोस्त को दूर फेंक देता है और वहाँ पड़े सारे सामान को हवा में उड़ाने लगता है। और तभी यहाँ लाइब्रेरियन प्रोफेसर चेंग आते हैं और वो अपनी जादुई ताकत से सब कुछ सही कर देता है। अब ये देखकर यूबाई हैरान हो जाता है कि आखिर उसके अंदर इतनी पावर आई कहाँ से। और तभी प्रोफेसर चेंग बताते हैं कि तुम्हारे अंदर वो पावर फायर बर्ड्स के काटने से आई है। और यहाँ पर हमें एक बात का पता चलता है कि प्रोफेसर चेंग कोई आम लाइब्रेरियन नहीं, बल्कि वो एक बहुत बड़े डीमन बोल्ट का ख्याल रखता है। और देखते ही देखते मिस्टर चेंग उस पूरी लाइब्रेरी को बोल्ट में बदल देता है। मिस्टर चेंग उसे बताते हैं कि 10,000 साल पहले यहाँ एलियन आ गए थे और वो बताते हैं कि डीमन टावर वो जगह है जहाँ से वो एलियन आए थे और बाद में वो एलियन इंसानों को नुकसान पहुँचाने लगे और इसलिए यूबाई के पूर्वजों ने उन्हें मार दिया था। और वो डीमन टावर जहाँ से एलियन आया करते थे उसे अपने बॉडी के जरिए सील कर दिया। और अगर आप इस मूवी में थोड़ा सा पीछे जाएं तो साइंटिस्ट बता रहा था कि मैंने उस एलियन का दरवाजा खोल दिया है, तो असल में उन्होंने वो टावर को ही खोल दिया था जिसके जरिए कुछ एलियन यहाँ पर आ गए थे। तभी प्रोफेसर चैंग यूबाई को कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस टावर को बंद कर दिया था, जिसे खोलने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हमें ये बात भी समझ आ जाती है कि क्यों वो साइंटिस्ट यूबाई को वहाँ लेकर गया था। तभी मिस्टर चैन यूबाई को बताते हैं जब तुम्हारे पूर्वजों ने 10,000 साल पहले एलियन को यहाँ से भेजा था तब कुछ एलियन यही रुक गए थे जिन्होंने इंसानों से शादी कर ली और अब उनके जो बच्चे हैं वो हाफ ब्लड हैं, मतलब आधा एलियन और आधा इंसान है। और तभी हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने टीम को छोड़कर कहीं चला जाता है और वो जाने से पहले अपना डायरेक्शन किताब में लिख देता है। और इसलिए ब्यूरो 749 के कैप्टन यूबाई के पास आते हैं ताकि वो साइंटिस्ट को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। तभी यूबाई कहता है कि भला मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। तभी कैप्टन कहता है कुछ हफ्ते पहले हमें लियन पिन मिली थी जिन्होंने कहा कि साइंटिस्ट को बस तुम खोज सकते हो। और ऐसा कहकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है। खैर यूबाई लियन पिन के जिंदा होने की खबर से बहुत खुश हो जाता है और वो प्रोफेसर चैंग के पास आकर साइंटिस्ट को खोजने के लिए परमिशन मांगता है। और यूबाई के बार बार रिक्वेस्ट करने पर चैंग मान जाता है और अब यूबाई के साथ उसका बचपन का दोस्त जाने की जिद करता है, इसलिए यूबाई उसे भी अपने साथ ले जाता है। और अब ये दोनों मिलकर लियन पिन के पास जाते हैं, पर यहाँ जाकर यूबाई को बहुत दुख लगता है क्योंकि लियन पिन को उसका पास्ट याद नहीं है। खैर अब ये सब मिलकर उस साइंटिस्ट को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और तभी रास्ते में यूबाई सबसे कहता है कि मुझे साइंटिस्ट पर शक है क्योंकि वो बार बार उसी टावर के पास जा रहे हैं। खैर वो रात वहीं रुकते हैं और अगली सुबह इनकी ओर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान का तूफान आ रहा होता है और ये वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन इस तूफान की चपेट में आकर बहुत सारे लोग अपने जान से हाथ धो बैठते हैं और बचे हुए लोग भागते भागते उसी वीरान शहर में आ जाते हैं जहाँ क्रिएचर ने हमला करके उस शहर को पूरा बर्बाद कर दिया था। खैर इस घटना में यूबाई का साथी भी उससे बिछड़ जाता है और ये पता चलने पर यूबाई अपने दोस्त खोजने निकलता है, पर उनके टीम का एक बूढ़ा इंसान उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है वो बिछड़ भी गए हैं तो कोई बात नहीं, उनके पास हमारा जानवर है जो कि रास्ता कभी नहीं भूलते हैं। और दूसरी ओर हमें यूबाई के फ्रेंड को देखते हैं जो अपने बिछड़े हुए साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और तभी उन पर अजीब से दिखने वाला क्रिएचर हमला कर देता है और वो क्रिएचर सबको पकड़कर मार रहा होता है। तभी यूबाई का दोस्त एक साइकिल की मदद से वहाँ से भागने लगता है और वो भागने में कामयाब भी हो जाता है और वो उसी वीरान शहर पर अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है जहाँ वो यूबाई को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही वो काफी डरा हुआ होता है। वो उन सबको उस बड़े से क्रिएचर के बारे में बताता है और सबको यहाँ से चलने को कहता है। और तभी यूबाई अपने मिशन लीडर को यहाँ से चलने को कहता है, पर वो यहाँ से जाने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने मिशन को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। वो कहता है हमें साइंटिस्ट को ढूंढने के साथ साथ उन क्रिएचर को भी पकड़ना है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर यूबाई वहाँ से जाना चाहता था और वो लियन पिन को भी वहाँ से चलने को कहता है, पर वो मना कर देती है और इसलिए यूबाई भी वहाँ रुकने का फैसला करता है। और तभी उन्हें उन क्रिएचर की आवाजें सुनाई पड़ती है और ये उस आवाज को सुनकर अपना हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं। और जब वो क्रिएचर इन पर हमला करता है तो सारे लोग एक साथ उस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं जिससे वो क्रिएचर को मार गिराते हैं। लेकिन मुसीबत अब
अभी टली नहीं थी, बल्कि एक और क्रिएचर उनके पीछे से उन पर हमला कर देता है और ये सारे लोग उसे शूट करने लगते हैं। पर वो क्रिएचर उनसे बचते हुए वहाँ से भागने लगता है और इसके पीछे लियन पिन भागने लगती है और लियन पिन को देखकर यू बाई भी उसके पीछे दौड़ने लगता है और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ के छत पर इंसानों के बहुत सारे बॉडी लटकी हुई होती है और तभी जमीन पर उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा भी दिखाई पड़ता है। इधर बाकी के लोग उन क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और ये लोग उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर यू बाई उसी होल से आगे बढ़ते हुए एक बोल्ट तक पहुंच जाता है और ये वही बोल्ट था जिसके बारे में प्रोफेसर चैन ने उसे बताया था। उन्होंने बताया था कि इस बोल्ट का ख्याल वो खुद रखते हैं और तभी वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है जो यू बाई पर अटैक कर देता है और उस क्रिएचर के अटैक से यू बाई वहाँ गिर जाता है और तभी वहाँ लियन पिन आ जाती है और वो क्रिएचर से ऐसे मिलती है जैसे कि वो उसका कोई अपना हो और तभी लियन पिन यू बाई के बॉडी को उठाकर एक बॉक्स पर रख देती है जिससे उसकी बॉडी डैमेज सही हो जाता है। और जब यू बाई की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी डीमन टावर पर पाता है और यहाँ यू बाई को उसके पास्ट की यादें आ रही थी। वो देखता है जब उस क्रिएचर ने लियन पिन को अपने मुंह पर जकड़ा था तब वो उसे इसी डीमन टावर के पास लेकर आया था जहाँ उसके शरीर पर सैरेनी नाम की दूसरी आत्मा का प्रवेश हो गया था और इसलिए वो यू बाई को पहचान नहीं पा रही थी। और आगे हमें दिखाया जाता है कि सैरेनी अपने क्रिएचर के साथ वहाँ आकर हमला करवा देती है क्योंकि इन सारे क्रिएचरों का हेड और कोई नहीं बल्कि वो सैरेनी है। और तभी वो क्रिएचर इनके एक और आदमी पर हमला करने लगता है और तभी यू बाई का दोस्त उसे एक बस में बुलाता है और वो क्रिएचर उस बस को ही तोड़ फोड़ देता है और इधर यू बाई उस डीमन टावर के पास होता है और यहाँ सैरेनी उसे डीमन टावर को खोलने के लिए कहती है और तभी सैरेनी कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे साथियों को मार दूंगी। और तभी यू बाई ये सुनकर कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों को मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब गुस्से से सैरेनी उसे उस जगह पर भेज देती है जहाँ उसके बाकी साथी उस क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पहुंचकर वो भी उन क्रिएचर से लड़ने लगता है। तभी उनमें से एक क्रिएचर यू बाई पर अटैक कर देता है और यू बाई उसके अटैक से मरने ही वाला होता है। तभी सैरेनी वहाँ आ जाती है और यू बाई का सर अपने गोद में रखती है और तभी यू बाई कहता है कि तुम मेरे दोस्त लियन पिन की ही तरह हो और ऐसा कहकर वो उसे मार देता है जिससे कि वो सारे क्रिएचर मारे जाते हैं और साथ में सैरेनी भी मारी जाती है और यू बाई उसकी बॉडी को लेकर उसी बॉक्स में डाल देता है जिससे कि इंसानों को जिंदा किया जा सकता है। अब कुछ बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। दरअसल लियन पिन के डैड ने एक एलियन से शादी की थी और इस वजह से लियन पिन भी आधा इंसान और आधा एलियन थी, इसलिए वो लोगों को जिंदा कर सकती थी। अब उसकी मॉम आधा उम्र में ही मर चुकी थी और इसलिए लियन पिन भी आधी उम्र में मर जाती और इस कर्ज का इलाज ढूंढने साइंटिस्ट उस डीमन टावर के पास जाता था और यहाँ जब बर्फ के तूफान आई थी तो वो सारे लोग उसमें कूदकर मर चुके थे, लेकिन लियन पिन ने अपने शक्ति का उपयोग करके सभी लोगों को फिर से जिंदा कर दिया और जो भी यहाँ मरता था लियन पिन उसे जिंदा कर देती थी, लेकिन यू बाई उसे जिंदा नहीं करता और अब यू बाई इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है और तभी हमें एक बड़ा क्रिएचर को दिखाया जाता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।